बस एक अदद लौंग लेकर उस पर 21 बार या गनियों पढ़ लो, क्योंकि अगर एक फकीर भी इस अमल को कर लेता है तो वो भी बादशाह बन जाता है। प्यारे बहन भाइयों, छोटा सा सिर्फ 2 मिनट का ये अमल है, लेकिन बेहद ताकतवर है, 100% मुस्तनद अमल है। और इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने के बाद आप अपनी खुली आंखों से अपनी तकदीर और किस्मत को बदलते देखेंगे। लौंग और या गनियों का ये अमल है क्या, और इसको आपने कैसे करना है और किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर बात करें। उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि दौलत और पैसा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत भी है और सबसे बड़ी हकीकत भी है। क्योंकि पहले जमाने में अगर किसी के पास पैसा कम होता था या दौलत और पैसा नहीं हुआ करता था तो सिर्फ उसे भूखा रहना पड़ता था, वो 2 वक्त की रोटी खा नहीं पाता था। लेकिन अगर आज के जमाने में आपके पास दौलत और पैसा नहीं या दौलत कम है तो ना सिर्फ आपको भूखे सोना पड़ेगा, बल्कि ये दुनिया आपको इज्जत तक नहीं देगी। इज्जत का तो छोड़ें, जिन लोगों के पास आज के दौर में दौलत और पैसा नहीं होता, दूसरे लोग उन्हें इंसान तक मानने से इनकार कर देते हैं। आज के इस जालिम दौर में गरीबों को इंसान तक नहीं समझा जाता। दूसरों की बात तो छोड़ें, अपने सके बहन भाई भी उन्हीं बहन भाइयों से अच्छा सलूक करते हैं और उन्हीं बहन भाइयों से मेल जोल रखना पसंद करते हैं जो दौलत और पैसे वाले होते हैं। जबकि जो गरीब बहन भाई होते हैं, जिनके पास दौलत और पैसा नहीं होता, उनसे तो अपने सके बहन भाई तक मिलना पसंद नहीं करते। अगर कोई गरीब बहन भाई घर आ जाता है तो दूसरे बहन भाइयों को ये फिक्र लगी रहती है कि कहीं ये हमसे कुछ मांग ना ले। लेकिन इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि हम दौलत और पैसे के पीछे पागल हो जाएं और हलाल हराम या सही गलत में फर्क ही करना छोड़ दें। बल्कि दौलत और पैसे को कमाने के लिए, अमीर और दौलतमंद बनने के लिए हमें हमेशा वही रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो कि हलाल रास्ता है और ठीक रास्ता है। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको बेहद तेजी से दौलतमंद बनने का एक बेहद ताकतवर अमल बताने जा रहा हूं, जो कि है एक लौंग और या गनियों का अमल। एक लौंग और या गनियों का ये अमल 100% मुस्तनद अमल है और आज से नहीं बल्कि सदियों से लोग दौलतमंद बनने के लिए इस अमल को करते आ रहे हैं। एक लौंग और या गनियों का अमल इतना ज्यादा ताकतवर है कि इस अमल के बारे में कहा जाता है कि अगर एक फकीर भी इस अमल को कर लेता है तो वो भी बादशाह बन जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इससे पहले कि हम अमल के बारे में बात करें, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये अमल इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है, ताकि जब हम अमल करें तो इस पर हमें पूरा यकीन और भरोसा हो और हम अपने पूरे ईमान से इस अमल को कर सकें। या गनियों अल्लाह ताला का इसम मुबारक है, जिसका मतलब है ए बेपरवाह। अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह ताला के खजानों में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, वो किसी का भी मोहताज नहीं, अलबत्ता पूरी मखलूक उसकी मोहताज है। अल्लाह ताला हर चीज का खालक है, अल्लाह हर चीज का मालक है। दुनिया भर के जितने भी खजाने हैं अल्लाह ताला के कुदरते कब्जा में हैं। अल्लाह अपनी सफात और अफाल में बेनियाज है, अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, अलबत्ता पूरी दुनिया अल्लाह ताला की मोहताज है। अल्लाह ताला इस लिहाज से भी गनी है और इस लिहाज से भी कि अल्लाह ताला हर मांगने वाले को, हर सवाल करने वाले को जरूर अता फरमाता है। अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि फिर जो शख्स भी अल्लाह ताला को अल्लाह के इस इसम मुबारक या गनियों से पुकारता है, इसके वसीले से मांगता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को भी, उस मांगने वाले को भी मखलूक से बेनियाज कर देते हैं। फिर उसके पास किसी ऐसी चीज की कमी नहीं रहती जिसके लिए उसको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े या दूसरों का मोहताज होना पड़े। इसलिए अहले नजर बुजुर्गों का कहना है कि फिर जो शख्स भी गनी बनना चाहता है, यानी वो चाहता है कि उसके पास माल दौलत की कोई कमी ना रहे, उसके पास इतनी दौलत हो, इतनी दौलत हो कि वो किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाए और ना ही माल दौलत के लिहाज से किसी के सामने शर्मिंदा हो, तो उसे या गनियों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, इस अमल को करने के लिए बस आपको एक ही चीज की जरूरत है और वो है लौंग। वही लौंग जो कि हर घर के बावर्ची खाने में मौजूद होता है और जिसे घरों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आमतौर पर लोगों का यही ख्याल है कि लौंग एक मामूली सा मसाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में लौंग के बहुत सारे तिब्बी फवायद भी हैं और बहुत सारे रूहानी फवायद भी। अगर तिब्बी फवायद की बात करें तो लौंग आपके पेट, मैदे और हाजमे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसको इस्तेमाल करने से मैदे, पेट के जितने अमराज हैं उनका खात्मा हो जाता है। आपका हाजमा बहुत
बहुत अच्छा हो जाता है। आप जो कुछ खाएंगे आपको हजम हो जाएगा, आपको बदहजमी, अफारापन, खट्टेडकारियां, गैस जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह लौंग दर्दों को खत्म करता है, खासकर दांतों और मसूड़ों की। अगर आपको दर्दें हैं तो मसूड़े या दांत के नीचे एक लौंग रख लें, कुछ ही देर में दांत और मसूड़े की दर्द ऐसे गायब होगी जैसे कभी थी ही नहीं। और अगर लौंग के रूहानी फायदों की बात करें तो आपने बहुत सारे ऐसे अमलियात देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ देखे होंगे जिनमें लौंगों का इस्तेमाल हो रहा होता है। असल में जो लौंग की खुशबू होती है ये बुरे असरात को भगाती है। लौंग के अंदर एक खास किस्म का तेल मौजूद होता है जो कि बुरी चीजों और बुरे असरात को दूर करता है। इसी तरह बुरे ख्यालात और वसवसों को भी दिमाग में आने से रोकता है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ अमलियात में भी लौंगों का इस्तेमाल हो रहा होता है और आपको बहुत सारे ऐसे वज़ाइफ भी मिल जाएंगे जिनको करने के लिए लौंग इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर बात कर लेते हैं कि आपने एक लौंग और या गनियों के इस अमल को कैसे करना है और अमल को करते दौरान आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो अमल को करने के लिए सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है, पाक साफ हो जाना है और उसके बाद बोर्ची खाने से आपने अच्छा साफ सुथरा और मोटा ताजा लौंग ले लेना है। इस लौंग को लेकर आपने अपने सामने रख लेना है। एक चीज आपने याद रखनी है कि इस अमल को आपने तन्हाई में बैठकर करना है, यानी ये नहीं करना कि पास दूसरे लोग भी बैठे हैं, घर वाले भी बैठे हैं और आप इस अमल को भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि इस अमल को ऐसे कमरे में करें जहां कोई मौजूद ना हो, सिर्फ आप हो, यानी कोशिश करनी है कि तन्हाई में बैठकर ही इस अमल को करें। और अगर इस अमल को करने से पहले आप बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, यानी किसी दूसरे को नहीं बताते कि आप ये अमल करने वाले हैं, तो ये और भी ज्यादा बेहतर बात है। तो आपने तन्हाई में बैठ जाना है और अपने सामने एक अदद लौंग रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या चाहे तो कोई सा भी दुरूद पढ़ा जा सकता है, जैसे कि ये छोटा दुरूद, जैसे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, ये दुरूद शरीफ भी आप पढ़ सकते हैं। यानी कोई सा भी आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, जब आप दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला के ये 3 इस्म मुबारक 21 बार पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ना है या रहमानो, या रहीमो, या गनियो। यानी आप पढ़ेंगे या रहमानो, या रहीमो, या गनियो, ये 1 बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या रहमानो, या रहीमो, या गनियो, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर गिनकर 21 बार पढ़ लेना है, या रहमानो, या रहीमो, या गनियो। जब आप 21 बार या रहमानो, या रहीमो, या गनियो भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करनी है। आपने अपनी दुआ में अल्लाह से रिज्क मांगना है, दौलत मांगनी है और पैसा मांगना है। अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी भी मांगनी है और शर्मिंदा भी होना है, क्योंकि इस चीज को याद रखें कि बाज दफा हमारी दुआएं सिर्फ इसलिए कबूल नहीं हो रही होती कि हमारे गुनाह बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए आपने इस्तगफार करना है, दुआ में अल्लाह ताला से अपने किए गए गुनाहों पर माफी मांगनी है और उसके बाद आपने दुआ में आपने वो चीज मांग लेनी है जिसकी आप ख्वाहिशमंद हैं, जैसे कि पैसा मांग सकते हैं, दौलत मांग सकते हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, यानी जितना कुछ भी आप मांगना चाह रहे हैं आपने दुआ करनी है, उसके बारे में वो तमाम चीजें मांग लेनी है। जब आप अपनी दुआ मुकम्मल कर लें तो आखिर में फिर से आपने 3 बार वही दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। प्यारे बहन भाइयों, अब आपने जो अपने सामने लौंग रखा था, इस लौंग को लेना है और इस लौंग को लेने के बाद आपने क्या करना है कि आपने किचन में जाना है और उसी डब्बे में ये लौंग रख देना है जहां से आपने निकाला था, ताकि ये लौंग खाना पकाने के दौरान इस्तेमाल हो जाए। इस लौंग को दोबारा से बोर्ची खाने में रखने से घर में बरकत आएगी और हर किस्म की घर से नहूसियत और बेबरकती, रिज़्क की तंगी का ऐसे खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला जैसे खात्मा होने का हक बना करता है। इस अमल को मुकम्मल कर लेने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर में सब कुछ हल्का फुल्का हो गया है। आपके कारोबार में बेपनाह तरक्की होने लगेगी, मामलात में आसानियां पैदा होने लगेंगी, आपके लिए वहां से वसीले पैदा होने लगेंगे, असबाब पैदा होने लगेंगे जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने फिर कोई भी अमल करना है, कोई भी वजीफा करना है या दुआ ही क्यों नहीं करनी, तो अल्लाह ताला पर पूरे भरोसे और यकीन के साथ आपने अमल करना है, दुआ करनी है। आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही आज तक मुझे अता करता आया है और आगे भी मुझे वही अता करने वाला है। अल्लाह ताला की जात पर आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, उसके बाद ही कोई भी अमल, कोई भी वजीफा, यहाँ तक कि आपकी दुआ भी पूरी होती है। कोशिश करें कि या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या गनियो, ये अल्लाह ताला के बहुत मुबारक नाम है। इन नामों को, इन
इसम मुबारक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और जब भी आपको मौका मिले उठते बैठते या जब भी आप फारग हों अल्लाह ताला के इन इसम मुबारक को मुंह में पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी से गम, फिक्रें, फाके, मुसीबतें, परेशानी ऐसे दूर होंगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।